अहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं यहाँ किसी भी हैसियत से नहीं, सिर्फ़ ज़िया हैदर रिज़वी साहब के एक मद्दाह और उनके दस्तरख़ान के एक खोशचीन के तौर पे आया हूँ। बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे होते हैं कि जिनके गिर्द लोग ऐसे मंडलाते हैं कि जैसे तितलियां फूलों के गिर्द मंडलाती हैं। मीर तकी मीर ने एक शेर लिखा, अल्ताफ़ हसन हाली ने एक शेर लिखा था, कैस के बाद उठा कौन बनी आमर में, फ़ख्र होता है घराने का फ़कत एक ही शख्स। जो बड़ा आदमी होता है ना जी, वो अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से एक होता है। मीर तकी मीर का बेटा मीर तकी मीर नहीं बनता, गालिब का बेटा गालिब नहीं बनता, इकबाल का बेटा इकबाल नहीं बनता। हम अमूमन तवक्कुआत लगा लेते हैं कि उस ट्रेडिशन को लोग कायम रखें। मैं खालिद साहब से यही कह रहा था उस दिन, यूँ लगता है कि एक शख्स ने उठा, एक डेरा उठ गया है, एक जगह उठ गई, एक जगह खाली हो गई है और उसने हमारे अंदर से भी जगह खाली कर दी है कि गैस के बाद उठा कौन बनी आमर में। मेरी उनसे बड़ी देर से तल्लुकात हुए थे, ज़्यादा 10-12 साल की बात है, लेकिन ज़िया हैदर रिज़वी साहब के साथ दोस्ती जो है ना, उसका एक ख़ासा है जो बहुत कम लोगों के साथ आता है कि आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो 5 साल पुरानी है या 50 साल पुरानी है। आपको यूँ लगता है बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। और ये बहुत कम लोगों को अल्लाह ताला ये चीज़ अता करता है कि आप 5 महीने भी उस शख्स के साथ गुजार लें, आपको बड़ी कमाल की चीज़ नज़र आती है। इतना मरंजा मरंज शख्स मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इतने लोग वहाँ पर होते थे, हम अक्सर चीज़ों से नाराज़ भी हो जाते हैं कुछ, लेकिन मैंने नहीं देखा कि कभी ज़िंदगी में माथे पे बल वाली सूरत हाल हो। सबसे अहम तरीन चीज़ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा, जैसे उर्दू में अंग्रेज़ी में एम्फसिस कहते हैं, और जिसे कहा गया है कि जिसके ऊपर ज़ोर दे के कहा है कि तुम दस्तरखान अपना वसी करो। किसी दोस्त से लड़ाई हो जाए, खाना खिला दो, किसी और से लड़ाई हो जाए, यहाँ तक कि मियाँ बीवी की लड़ाई के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर लड़ाई हो जाए तो एक निवाला उठाओ, अपने हाथ से उसके मुंह में डालो, तुम्हारी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। आप सोचें कि जिस दस्तरखान के ऊपर दुनिया जहान का बंदा आके बैठता था, खिंचा मुझे ऐसा लगता था कि जिस दिन मैं वहाँ नहीं गया तो मैं शायद कुछ चीज़ मैं मेरी खाली हो गई उस दिन, मैंने उस पूरा हफ्ता शायद मैं खाली हो गया। जैसे हम कोई एक ख़ास एक मौका होता है, एक आप इस एनर्जी लेते हैं ना, तो पूरा हफ्ता वो एनर्जी चला करती है। मैं सच्ची बात है कि मैं खालिद साहब का ममनून हूँ बहुत, कि बहुत खाली ज़िंदगी वाली सूरत हाल थी कि जिस वक्त तो मुझे एक दिन हाथ पकड़ के उस दस्तरखान पे लेके गए और फिर मैं वहाँ से कहीं वापस लौट नहीं सका। मैं ज़्यादा देर रहना चाहता था, लेकिन चूँकि खालिद साहब ने अभी ये अपना इसका ऐलान कर दिया, सन में एक और जगह एक बहुत बड़ा गज़ा के हवाले से वो है, उसमें जाना था। लेकिन मुझे जिस दिन से वो गए हैं, मैंने एक लम्हे के लिए भी, मैं सच्ची बात बताऊँ, कोई शनासा अगर मिला है तो मुझे ऐसे अफसोस करने का, जैसे कोई अपनी चीज़ गुम हो जाती है ना, और ये बड़े आदमी की जब तक वो रहता है उसका महसूस ही नहीं होता उसका कि उसकी क्या है, उसके वो हमारे दरमियान मौजूद है भी नहीं, लेकिन जब वो चला जाता है तो बहुत बड़ी खला लेके जाता है। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे, अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरीन मंजिलें भी आसान करे। और सच्ची बात यह है कि वो जिस कदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत से उनके एक मोहब्बत और रफ़्तगी का आलम था, तो मुझे यकीन है ये रायगां जाने वाली वो रफ़्तगी नहीं है। अहले बैत से मोहब्बत जो है, ये बहुत बड़ा असासा है, और यही असासा अल्लाह ताला उनको आइंदा ज़िंदगी के अंदर भी कामयाब कामरान करेगा। और मुझे लगता यही है, कभी कभी सोचता हूँ, हदीस में भी आता है कि जब आदमी घर पर जाता है तो सबसे पहले वो सवाल करता है कि फ़लाँ आदमी कहाँ है, फ़लाँ आदमी कहाँ है, फ़लाँ आदमी कहाँ है।
اور پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں بھی آ گیا، فلاں بھی آ گیا. کوئی ایک مسنگ ہوتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ ہاں کیوں نہیں آ گیا. مجھے ایک محسوس کرتا ہوں کہ ظاہر رضوی نے دسترخوان وہاں بھی لگا رکھا ہوگا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.